फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। कल की एक छोटी सी वीडियो मैंने डाली थी, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था थर्ड चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से मेथड है जिनके हेल्प से इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है यहाँ पे आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है, ओके, 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, ओके, मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। ठीक है, जो भी एज थी 7 साल पहले, उस एज की 7 गुना मैं तुमसे बड़ा था। कौन कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से। ओके, अब क्या है? ऑल्सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद, अब कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। ओके, तो इन स्टेटमेंट के हेल्प से हमें 2 इक्वेशन देने हैं बना के एल्जेब्रिकली, जो कि कहा गया यहाँ पे। ठीक है, 2 इक्वेशन बना के देने हैं और उनको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? आफ्ताब की प्रेजेंट एज लिखेंगे और इसका डॉटर की प्रेजेंट एज मान लेंगे। जैसे यहाँ पे लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स मान लो, यहाँ पे x ईयर्स। ओके, और इसी तरह से हिज डॉटर्स एज, ये प्रेजेंट एज ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, दोनों की y ईयर्स। ठीक है, डॉटर की एज y ईयर्स है और आफ्ताब की x ईयर है, प्रेजेंट एज है ये। ओके, अब देखो स्टेटमेंट में क्या है? 7 years ago, 7 साल पहले की बात हो रही है और 3 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो 7 साल पहले की हम एज पहले फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो पहले हम 7 साल पहले इन दोनों की एज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब्स एज, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज में से 7 साल क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो प्रेजेंट एज यहाँ पे है x और x में से 7 माइनस कर देंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी 7 साल पहले एज हो गई आफ्ताब की। और इसी तरह से अब लिख लेंगे 7 years ago हिज डॉटर्स, ओके, हिज डॉटर्स एज इक्वल टू y माइनस 7 ईयर्स। क्लियर है इतना? 7 साल पहले इन दोनों की एज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या कह रहा है? 7 years ago I was 7 times as old as you, 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। तो मैं का मतलब कौन? आफ्ताब। ठीक है, और आफ्ताब की 7 साल की पहली एज कौन है? x माइनस 7। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 7। क्लियर है? देखो आफ्ताब की एज 7 साल पहले आफ्ताब की एज 7 साल पहले उसके डॉटर की एज की 7 गुनी थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने एज अ इक्वेशन लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 7y माइनस 7 7 जा 49। इन सभी को इधर कर लो इनको, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। x इक्वल टू इस 7 को इधर लेके आ जाओ। ओके, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 49 और ये हो जाएगा इधर आके प्लस 7। ओके, देन x इक्वल टू 7y और इसमें से इसको क्या करो? माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है इतना? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोगों ने एक स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड स्टेटमेंट से एक इक्वेशन हमारा इसी तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे है
ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, जो प्रेजेंट एज है यहाँ से 3 साल बाद। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 7 years अगो निकाला था एज, ठीक है, ऐसे ही हम लोग 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद की एज निकाल लेंगे। पहले से प्रेजेंट एज x है और अब से 3 साल बाद, ठीक है, तो जो भी प्रेजेंट एज होती है बाद की पूछे उसमें जितना कहे उतना ऐड कर देते हैं, और पहले की एज कहे तो प्रेजेंट एज में से जितना भी पहले कहे उतना माइनस कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हम लोगों ने कर लिया। अब ये बाद की पूछ रहा तो प्लस कर देंगे, और इसी तरह से 3 years आफ्टर डॉटर्स एज। ओके, डॉटर की एज निकाले अब हम लोग, डॉटर्स एज ये हो जाएगा y+3, ठीक है, ये हो गया y+3। अब देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you। ओके, मतलब मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो कौन सी एज? x+3 वाली एज। ओके, x+3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 इज इक्वल टू 3 times ऑफ y+3। क्लियर है इतना? ये वाली एज हो जाएगी इस एज की 3 गुनी। अब इसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा ये x+3 इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3y+3, 3 जा 9। अब इस 3 को इधर कर दोगे आप तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3y प्लस, ये इधर +9 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +6। ओके, 9 - 3 हो जाएगा, 9 ये इधर आके माइनस होगा तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमारा एल्जेब्रिकली हमने इसे सॉल्व कर लिया, मतलब दो इन स्टेटमेंट से हमें 2 इक्वेशन मिल गए। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे शो करना है और ये भी बताना कि आफ्ताब की एज कितनी है और उसकी डॉटर की एज कितनी है। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ की। ठीक है, तो मेरे पास तो ग्राफ यही है, चाहे ये व्हाइट बोर्ड है या ग्राफ है या जो भी है आपके सामने ये है। आप लोगों को अब इसमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्राफ को आप लोग लेके बैठें साथ में और ग्राफ पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई थिंक इसमें और सेकंड वाले एक्सरसाइज में भी ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ पे सॉल्व कर लेना। मैं तो इसी पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि इस पे एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन आप लोग देख लो। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इसे नोट कर लो, मैं इसे रख कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 इक्वेशन लिख लिए अभी जैसे कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब इसमें से फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x इक्वल टू 7y - 42। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है हमारा। अब इसके हेल्प से मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ जैसे कि हम लोग क्लास 9th में बनाते थे। ओके, और यहाँ पे ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अब इस इक्वेशन में y इक्वल टू हम कोई वैल्यू रखेंगे अपनी मर्जी से, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, y की वैल्यू जो भी यहाँ पे रखोगे तो x की वैल्यू कोई ना कोई आएगी ही आएगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे y इक्वल टू मैं अभी रखता हूँ 0। तो 0 से यहाँ पे चलो एक बार मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कैसे वैल्यू आएगी। 7 × 0 रखा y की वैल्यू -42, 7 से 0 मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 0 -42। अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -42। तो ये क्या आया, x इक्वल टू -42। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब x इक्वल टू -42। अब इसी तरह से y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फिर x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू और x की वैल्यू। क्लियर है? तो चलो अब इस बारी यहाँ पे मैं रखता हूँ y इक्वल टू, यहाँ पे रख दूँ चलो 6। अब 6 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होगा, 42 - 42 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर है? अब इस बारी मैं क्या रख दूँ, 0 रख दिया, 6 रख दिया। अब यहाँ पे मैं रख दूँ यदि 12, मान लो 12 रख देता हूँ। ठीक है, 12, तो 12 में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 84, और 84 में से 42 माइनस कर दोगे, 84 में से 42 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42, तो ये हो जाएगा आपका 42। क्लियर है? अब ये समझ में आ गया। अब इसी तरह से इस सेकंड इक्वेशन के लिए, इसके लिए इसी तरह का एक हम बॉक्स बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अब इसको मैं अभी हटा दूं। तो अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी यहाँ पे अभी मैं कर लेते हैं। यहाँ पे चलो सेकंड इक्वेशन है x इक्वल टू 3y + 6, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इसके लिए यदि मैं बॉक्स बनाऊँ यहाँ पे तो इस तरह से ये हो जाएगा x y फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। y इक्वल टू यहाँ पे यदि मैं 0 रखूँ, y इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6। क्लियर है? अब
यहाँ पे y इक्वल टू यदि 6 रख दूँ, y इक्वल टू 6, तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई 18, 18 और 6 ये हो जाएगा 24। ओके, अब चलो इस बारी यहाँ पे 12 है तो चलो 12 रख के देख लो, देखते हैं क्या आता है। y इक्वल टू हमने 12 रखा तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 36 और 36 में 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 42। ओके, अब देखो यहाँ पे भी 12 42 12 42। ओके, अब दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोगों ने दो बॉक्स यहाँ पे बना लिए। अब ये पॉइंट्स है हमारे, इन सभी पॉइंट्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ, आप लोग ग्राफ यूज कर लेना। ओके, इसको मैं यहाँ पे बना दूँ थोड़ा सा और इधर, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश, ये हो गया वाई, वाई हो गया ये, और ये हो गया वाई डैश। ओके, यहाँ इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। अब मान लो यहाँ पे कहाँ तक है, ये 42 तक है, -42 तक है, तो इसको 10-10 के इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दो, 10 20 30 40 50। ठीक है, 10 20 30 40 50। सेम वही इधर भी आ जाएगा आपका। ठीक है, 10 20 30 40 50, 10 20 30 42 40 और ये हो गया 50, 10 20 30 40 और ये हो गया 50, -10 -20 -30 -40 -40 -50, ऐसे ही इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। वर्टिकल जो लाइन होती है वाई एक्सिस होती है और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है एक्स एक्सिस होती है। इसमें यहाँ जो ओरिजिन होता है यहाँ से इधर ये पॉजिटिव होती है वैल्यू और ये भी पॉजिटिव वैल्यू होती है ऊपर वाली, इधर ये माइनस में होते हैं और इधर भी माइनस में होते हैं। ये सारी चीजें 8th 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलो अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को इस पे प्लॉट करते हैं। अब देखो ये है, पहले इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स वाले पॉइंट्स को पहले लिखते हैं -42, 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0 6, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 12। क्लियर है इतना? इसी तरह से ये हो जाएगा, ये 6 0, ये हो जाएगा 42 24 है, ये 24 एंड 6 और ये हो जाएगा 42 एंड 12। अब इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोकेशन देंगे, इनकी स्थिति क्या होगी। तो देखो -42 0, -42 एक्स एक्सिस पे है, देखो ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, और माइनस में है तो एक्स एक्सिस हमारा ये है और माइनस वाले इधर है, तो इधर हम आएंगे 42, तो यहाँ तक तो 40 है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 10-10 का गैप है। ठीक है, देखो 10 20 30 10-10 का गैप है। इट मीन्स 40 से 2 यूनिट आगे ये आ जाएगा 42 यहाँ पे करीब। ठीक है, आपके ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन आएगी इसमें। तो ये हो जाएगा -42 और 0, वाई एक्सिस पे 0, तो यही है, इसका मतलब कि ये आ जाएगा यहाँ पे -42 0। क्लियर है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देख लेंगे 0 और 6 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे +6, ये हो गया 0 और वाई एक्सिस पे +6, तो ये तो 10 है, 10 से 4 पॉइंट नीचे आएगा यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा आपका 0 एंड 6। 6 और 0 मत लिख देना, 6 और 0 का मतलब दूसरा हो जाएगा। ओके, 42 एक्स एक्सिस पे और 12 वाई एक्सिस पे, तो 42 प्लस है। अब प्लस वाले में एक्स एक्सिस पे देखेंगे यहाँ पे 40 है, 2 यूनिट आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 42 और इस पे आएगा 12, तो 10 और 10 से 2 यूनिट और आगे। इट मीन्स कि इसको जब हम ऐसे मैच करेंगे इधर से ये, तो लगभग ये कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन मिल गया इसका। ये कौन सा पॉइंट है, 42 और 12। क्लियर है, ये हो गया। अब देखो एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे था। ठीक है, 0 और 6 का ये दूसरा पॉइंट था, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। अब ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो आप। ओके, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसको मान लो ये यहाँ पे है। ओके, और ये यहाँ से ऐसे आएगा ये। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। पहले वाले बॉक्स से, पहले वाले इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इसी तरह से, और दूसरे वाले इक्वेशन से अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये 6 और 0। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 6, इस पे 6 और 0, ये हो जाएगा करीब यहाँ पे। ओके, ये हो गया आपका 6 और 0 यहाँ पे। दूसरा हो गया 24 और 6,
24 20 और 30 के बीच में यहाँ पे 24 आएगा और 6 ऊपर जाएगा वाई एक्सिस पे, तो करीब ये 10 है, यहाँ पे ये 6 था तो ये करीब आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 24 और 6 और 42 और 12, 42 आएगा एक्स एक्सिस पे यहाँ पे और 12 था यहाँ पे ये। अब देखो फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 पॉइंट मिल गए। अब इन तीनों को ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हालांकि इस पे थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है मेरे से, ठीक है, बट आप लोगों का जब ग्राफ होगा, ग्राफ पे बिल्कुल जब स्केल यूज करोगे तो स्केल पे बिल्कुल भी एग्जैक्ट ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और फ्रेंड्स जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। इट मींस जो हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, तो यही एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू और y इक्वल टू हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वाला x होता है और सेकंड वाला क्या होता है y। इट मीन्स कि ये 42 x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है 12, ओके। तो ये 42 ईयर्स है, ईयर्स, और ये भी ईयर्स है। इट मीन्स x किसकी एज को हम लोगों ने फाइंड आउट सपोज किया था, आफ्ताब की एज x ईयर थी और उसके डॉटर की एज क्या थी, y ईयर्स थी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। यही है ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। दो लीनियर इक्वेशन हो दो वेरिएबल में, तो ग्राफ के हेल्प से इस तरह से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर जाए वही आपका एग्जैक्ट पॉइंट होता है, वही आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है एक्स और वाई का, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप सो कि समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसको आप लोग लिख लेना, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब एज एस, आफ्ताब्स एज इक्वल टू 42 ईयर्स, 42 ईयर्स एंड daughter's age, his daughter's age इक्वल टू 12 ईयर्स, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके फ्रेंड्स। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो भी देख लेते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे बैट है और बॉल है, तो एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू x रुपीज, ओके, रुपीज x, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू y रुपीज। क्लियर है, x रुपए एक बैट की कॉस्ट है और y रुपए एक बॉल की कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में कितने बैट और कितने बॉल खरीद रहा है। तो जब एक बॉल की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 3x, ठीक है। 3 से क्या करेंगे, x में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतना, ओके। चलो इसको ऐसे देख लेते हैं। और जब एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y। भाई जैसे मान लो कि एक एप्पल, जैसे एक पेन है, ये मार्कर है, एक पेन की कॉस्ट है आपकी 10 रुपीज, ठीक है। तो 6 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टेन में, तो ये हो जाएगी 60। इसी तरह से जब एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, ओके। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ये आप लोग लिख लेना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे 3 बैट्स है तो 3x, 3 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 6 बॉल्स है तो 6y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3900, और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ये कॉस्ट है, ठीक है। देखो एक बैट की कॉस्ट है x, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x। ये 3 बैट की कॉस्ट है और ये 6 बॉल की कॉस्ट है, और ये दोनों मिलके कितने में खरीदे जा रहे हैं, 3900 में। क्लियर है। अब इसी तरह से हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक और इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ओके। अब सेकंड कंडीशन में कितना खरीद रहा है, देखो अनदर बैट, मतलब एक और बैट खरीद रहा है, एक ही बैट खरीद रहा है, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x, तो x प्लस 3 मोर बॉल्स, ओके। 3
और खरीद रहा है, बॉल कितनी खरीद रहा है ये 3, कोच सी मतलब खरीद रही है। क्लियर है? तो x प्लस ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 3900 और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये जो कोच है एक और बैट खरीद रही है सेकंड कंडीशन में और 3 बॉल्स भी खरीद रही है, तो ओवरऑल ये एक बैट और 3 बॉल्स की कॉस्ट हो गई आपकी 1300। इस तरह से दो इक्वेशन हमें मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन से फिर से वैसे ही हम दो बॉक्स बनाएंगे और दो बॉक्स बनाने के बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, ये 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ओके, ये हो गया। और इसके नीचे ये मैंने बॉक्स बना दिया जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया था, x हो गया, ये y हो गया। ओके, ये अब चलो इस इक्वेशन में y इक्वल टू कुछ पुट कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब y इक्वल टू यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे 3900 है। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू हम सपोज करते हैं जो कि x की भी वैल्यू कुछ वहीं पे आसपास में आए। जैसे मान लो अब यहाँ पे y इक्वल टू 1 रख दूंगा तो ये 6 होगा और इधर जाके माइनस करेंगे तो 39 में से 6 माइनस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे हम सपोज करके रखेंगे जो कि आसपास की ही वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि 400, चलो देख लो यहाँ पे 400 रख लो, y इक्वल टू 400। अब 400 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक बार यहाँ पे रख के देख लेते हैं, 6 इंटू वाई के जगह पे मैंने रख दिया 400 इक्वल टू 3900। ये हो जाएगा 2400 माइनस 3900 और इधर है 3x इक्वल टू, इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे तो 2400 600 और ये 900, ये हो जाएगा 1500। ठीक है, और 1500 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 500। इट मीन्स कि x इक्वल टू आ गया आपका 500। ठीक है, इसी तरह से इसको y इक्वल टू इस बारी 500 रख लो, 500 और y इक्वल टू 5 रखा 500 तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 3000 हो जाएगा। 3000 को इधर लाके माइनस करेंगे 900 बचेगा। 900 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 900 में 300 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। क्लियर है? 900 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 300। अब इस बार 600 रख लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, 3600 को इधर लाके माइनस करेंगे 300 और 300 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट वाला हमारा बॉक्स बन गया, फर्स्ट इक्वेशन से ये हमारा एक बॉक्स बन गया। अब इसी तरह से इस सेकंड इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ये फर्स्ट था, सेकंड बना लो यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ओके, ये है आपका सेकंड इक्वेशन। और यहाँ पे हम बनाते हैं ऐसे, ये हो गया x, ये हो गया y। अब चलो यहाँ पे भी सेम इसी की तरह से वैल्यू रख लो। अब यहाँ पे यदि y इक्वल टू क्या रख दें, 300 रख दें तो ये हो जाएगा 900। हाँ चलो ठीक है, y इक्वल टू 300 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 300 में 3 से मल्टीप्लाई 900 को इधर माइनस करेंगे ले जाके तो 1300 में से 900 माइनस कर देंगे 400 बचेगा। ठीक है, 400 हो गया। अब क्या करेंगे, अब मान लो यहाँ पे 400 रख दो यदि। ठीक है, तो 400 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1200 को 1300 में से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे रख लो एक बारी 200। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 में तो 600 हो जाएगा। 600 को इधर लाके माइनस करेंगे तो ये बचेगा 700। ठीक है, क्योंकि इधर x के साथ केवल एक ही कोफिशिएंट है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को एक बारी लिख लो। चलो यहाँ पे ये हो जाएगा 500 400। ठीक है, ये हो गया 300 और ये हो गया 500। ये हो जाएगा 100 एंड 600। क्लियर, और ये हो जाएगा आपका 400 एंड 300। ओके, नाउ दिस इज 100 एंड 400 एंड नाउ 700 एंड 200। ओके, देन ये सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए। अब इसके हेल्प से आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेना है और देख लेना कि हाँ दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। यदि तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे एक बैट की और एक बॉल की वही कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, यदि दोनों पैरेलल आ जाती हैं
तो यहाँ पे एक बॉल की और एक बैट की कॉस्ट हम नहीं बता सकते, क्योंकि पैरेलल लाइन के कंडीशन में कोई सोल्यूशन नहीं होता। अभी आगे मैं बताऊंगा इस वाले कॉन्सेप्ट में, इसके जस्ट बाद वाले कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। और यदि सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पे बनते हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे बनते हैं, तो समझ लो कि एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन अभी मैं अगले वाली वीडियो में बताऊंगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप लोग ग्राफ प्लॉट कर लेना, आई थिंक आप लोग प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 100 का ग्राफ दे देना आप लोग, ठीक है। तो आई होप सो कि ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ये सेकंड क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ, SW में थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, बुक होगी, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।